आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, मानवता की हत्या हो रही है और विश्व के सभी देशों के शासक अपनी अपनी राजनीतिक गणित देख रहे हैं। ताजा स्थिति यह है कि युद्ध से गाजा को बर्बाद किया जा रहा है ताकि फिलिस्तीन की बची खुची जमीन भी हथियाई जा सके, लेकिन इससे इजराइल भी बर्बाद हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार इजरायली शासकों ने अब तक $160 अरब का 30,000 टन बारूद गाजा पर गिरा दिया है, जिससे 11,000 से अधिक फिलिस्तीनी औरतें, बच्चे और नागरिक मारे गए हैं। पिछले दिनों उदयपुर के जनतांत्रिक अधिकार संगठन के सदस्यों ने इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध पर विस्तार से विचार विमर्श किया और हालातों का विश्लेषण कर ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया। जागरूक समाचार ने पाया कि जास की बैठक में सामने आए बिंदु महत्वपूर्ण है। मसला जटिल है पर तथ्य हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है। अंत में हम जानेंगे कि आखिरकार 10 लाख इजरायलियों का क्या हुआ। सुनिए, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध कोई 2 देशों का बराबरी का युद्ध नहीं है। इसमें एक तरफ परमाणु शक्ति संपन्न इजराइल है और दूसरी तरफ हमास नामक जन संगठन है जो सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करता है, अपने नागरिक अधिकार और जमीन के लिए लड़ रहा है, जिसमें निहत्थी जनता का हवाई हमलों से नरसंहार किया जा रहा है, जिससे इजरायली शासकों की क्रूरता को आसानी से समझा जा सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन का मसला अत्यंत जटिल बना दिया गया है, इसलिए इसे समझने के लिए ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक आधार पर ठोस तथ्यों के द्वारा विश्लेषण से ही समझा जा सकता है। सभी ने बैठक में स्वीकार किया कि इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म तथा क्रिश्चियन धर्म का उद्गम एक ही स्थान यरूशलेम तथा पैगंबर अब्राहम से है। वही वक्ताओं ने ये भी बताया कि तीनों ही धर्मावलंबियों का आपस में विरोध है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के चलते वर्तमान में इजरायलियों ने अमेरिकियों से हाथ मिला रखे हैं। यह आश्चर्यजनक माना गया कि हिटलर के हाथों नरसंहार झेलने वाले यहूदियों की शासक पीढ़ी अब उसे भूल गई है तथा वैसा ही नरसंहार फिलिस्तीनियों का कर रही है। दुनिया में गाजा का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है और इजरायली शासकों ने पेयजल तक को रोककर पानी को भी युद्ध का हथियार बना लिया है। बिजली, अनाज, दवाएं आदि भी रोककर अमानवीय कृत्य किया जा रहा है। हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा के आम नागरिकों की हत्याएं की जा रही है, जो युद्ध अपराध है। अस्पताल तथा शरणार्थी शिविरों को भी बर्बरतापूर्वक निशाना बनाया जा रहा है। 57 अरब देशों के शासक अमेरिका की कठपुतलियों गुर्गों की तरह नाच रहे हैं और गाजा के लोगों के लिए अन्न, जल, बिजली तथा दवा आदि के लिए भी प्रभावी व्यवस्था नहीं की है, जबकि उन देशों की जनता फिलिस्तीनियों के पक्ष में तथा इजरायल अमेरिका के विरुद्ध सड़कों पर उतरकर जंगी प्रदर्शन कर रही है। 1948 में इजरायल देश बनने के बाद से ही इजरायली शासकों ने फिलिस्तीन की जनता पर लगातार अत्याचार किया, जो आज तक जारी है। इसके प्रतिरोध में फिलिस्तीन की जनता पूर्व में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में लड़ती रही। बाद में 1980 से हमास ने गाजा पट्टी में संघर्ष जारी रखा। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र के 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के प्रस्ताव सहित अनेकों प्रस्तावों को कभी भी स्वीकार नहीं किया और फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र नहीं बनने दिया। इजरायल लगातार फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता रहा और गाजा को चारों तरफ से घेरकर खुली जेल जैसा बना दिया है तथा 6,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को इजरायली जेलों में ठूस रखा था, जिनकी संख्या अब बढ़ कर 10,000 हो गई है। वही फिलिस्तीन के गाजा पट्टी तथा वेस्ट बैंक नामक 2 टुकड़े तक कर रखे हैं और उसमें भी इजरायली कॉलोनियां बसा रखी है। ऐसे में अचानक 7 अक्टूबर 23 को हमास की अल-कासम ब्रिगेड सेना ने हजारों मिसाइलों से हमला कर दिया, जिससे इजरायल के सैकड़ों लोग मारे गए तथा कईयों को बंदी बना लिया गया, जिससे ये साबित हुआ कि CIA, मोसाद और शिन बेत जैसी जासूसी संस्थाओं को हमले की भनक तक भी नहीं लगी, जिसकी इजरायल में भी किरकिरी हो रही है तथा जासूसी श्रेष्ठता के दावे की भी पोल खुल गई है। वही उनका सिक्योरिटी डोम भी फेल हो गया। हमास के हमले का बदला लेने के लिए इजरायल ने गाजा पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए, जिसमें अब तक हजारों लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी सम्मिलित हैं, मारे गए हैं। वही इजरायल पर हमास व हिजबुल्लाह के हमले भी जारी है, जिसमें 1000 के आसपास इजरायली नागरिक भी मारे गए हैं। इजरायल के इस हमले व लगातार युद्ध से नेतन्याहू की सरकार बची हुई है।
कई विशेषज्ञों का कहना है कि नेतन्याहू सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए हमला होने दिया ताकि सरकार भी बच जाए और गाजा पट्टी की जमीन भी इस बहाने से हड़प ली जाए। लोकतंत्र और मानवता की दीन हाँकने वाला अमेरिका तथा पश्चिमी शक्तियां इजराइल का खुलकर समर्थन कर रही है। संयुक्त राष्ट्र में भी 120 देशों ने हमले रोकने के प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन अमेरिका सहित 14 देशों ने विरोध में मत दिया। भारत सहित 45 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया, जिसका अर्थ है कि वे हमलावर इजराइल के पक्ष में हैं। कुछ देशों को छोड़कर सभी देशों के शासक इजराइल के पक्ष में हैं तथा वहां की जनता फिलिस्तीनी जनता के पक्ष में तथा अमेरिका इजराइल के विरुद्ध खड़े हैं। एक बार फिर यह साबित हो गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी लॉबी की कठपुतली है तथा कागजी संगठन के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सही वक्तव्य दिया पर वापस ले लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली फिलिस्तीन के पक्ष में है, पर सुरक्षा परिषद का रुख युद्धखोरों के पक्ष में है। बैठक में सभी ने यह भी स्वीकार किया कि इजराइल व हमास का युद्ध यहूदी और मुसलमानों का युद्ध नहीं होकर जमीन को हथियाने और मध्य पूर्व पश्चिम एशिया पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हो रहा है। यही वजह है कि इजराइल के यहूदी भी अपने ही देश की सत्ता के विरुद्ध लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अमेरिका के यहूदी भी इजरायली शासकों का विरोध कर रहे हैं। इस युद्ध से अमेरिका जैसे हथियार निर्माता देश को हथियार बेचने, परीक्षण करने और प्रचार करने का मौका मिल रहा है, जिससे निर्दोष फिलिस्तीन नागरिक मारे जा रहे हैं। उनकी हथियार कंपनियों के शेयरों के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बैठक में ये भी माना गया कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, जबकि मोसाद ने विश्व के कोने कोने में हत्याएं की है तथा इजराइल डिफेंस फोर्स फिलिस्तीनियों के लिए हमेशा से ही आतंकवादी की तरह व्यवहार करती रही है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इजराइल का समर्थन करना व बाद में विदेश मंत्रालय द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन वाले ऐतिहासिक रुख पर कायम रहने को देश का रुख बताना तथा बाद में भारत सरकार द्वारा गाजा के लिए दवाएं आदि भेजना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन का स्पष्ट पक्ष लेने की बजाय मतदान में भाग नहीं लेना ढुलमुल रुख को प्रकट करता है। वक्ताओं ने ये भी कहा कि सन 2009 से ही भारत के शासकों की विदेश नीति कूटनीति के स्तर पर लगातार फेल होती रही है, जिसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये भी सामने आया कि जमीन पर कब्जे के लिए विश्व के कोने कोने में इजराइल जैसे हमलावर भी हैं और फिलिस्तीनियों जैसे उत्पीड़ित भी है, राजकीय दमनकारी भी हैं तथा जन प्रतिरोध भी जारी है। फिलिस्तीन के मसले और अरब इजराइल युद्ध को भुलाकर इसराइल और अरब के शासक गलबहियां करने को उत्सुक थे। ऐसे में हमास के हमले से फिलिस्तीन का मुद्दा एक बार फिर विश्व पटल पर प्रमुखता से आ गया है। ये तो साफ है कि फिलिस्तीनी लड़ाकों ने अपनी जान देकर भी शासकों की असली राजनीति का भंडाफोड़ कर दिया है और विश्व जनमत का समर्थन हासिल कर लिया है, पर इसका खामियाजा इजरायली जनता को भी उठाना पड़ रहा है। अब नाटो के सदस्य तुर्की और फ्रांस जैसे कई देशों ने इजराइल का साथ देना बंद कर दिया है। 3 लाख यहूदियों ने इजराइल छोड़ दिया है और 7 लाख यहूदी बेघर हो गए हैं। इस समय इजराइल का करीब $2 अरब प्रति दिन खर्च हो रहा है, जो आने वाले दिनों में इजरायली जनता पर अधिक आर्थिक बोझ थोपकर ही वसूला जाएगा। सबके सामने ये साफ है कि एक तरफ मुट्ठी भर साम्राज्यवादी युद्धखोर या सबल है और दूसरी तरफ उत्पीड़ित राष्ट्र और उत्पीड़ित जनता अर्थात निर्बल है। सबने यह पाया कि हमें निर्बल का साथ देना है, विश्व मानवता का पक्ष लेना है तथा इसराइल अमेरिकी जैसी कॉर्पोरेट और साम्राज्यवादी लॉबी का पुरजोर विरोध करना है। आप देख रहे थे जागरूक समाचार। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी और समाचार के साथ। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।